आज हम पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, इसके सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं अगले लेक्चर में। लिम्फोइड ऑर्गन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। लिम्फोइड ऑर्गन 2 कैटेगरी में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी किसे कहते हैं देखते हैं। प्राइमरी उसे कहते हैं जो जहाँ वो ओरिजिन होता है, जहाँ वो बनता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, एक सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन डेवलप बिफोर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ड्यूरिंग ऑन्टोगेमी। मतलब जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बनता है, कब? जब वो ऑन्टोगेमी मतलब जब बच्चे फीटस का डेवलप हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन डेवलप होता है। दिस ऑर्गन गेट डिक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, उसका जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसका साइज घटते जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूड 2 ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का दो ऑर्गन होते हैं। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। बोन मैरो के बारे में पढ़ते हैं। बोन मैरो इज द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट विथ इन द बोन कैविटी। बोन मैरो किसे कहते हैं? बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है कहाँ? बोन कैविटी, मतलब बोन के खाली जगह में। इट इन ह्यूमन एंड माइस बोन मैरो इज द साइट ऑफ बी सेल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन और माइस में जो बोन मैरो होता है उसमें क्या ओरिजिन होता है और डेवलपमेंट बी सेल बनता भी है और डेवलप भी वहीं होता है। बोन मैरो फॉर्म 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना भी हमारे बॉडी का वेट है उसका 4% क्या है, बोन मैरो है। जिससे मेरे बॉडी का 100% मेरा वेट है, तो 4% किसका वेट है, बोन मैरो का। देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ बोन मैरो टिश्यू, जो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है, कौन सा टिश्यू है? माइलो टिश्यू है। येलो बोन मैरो फैटी टिश्यू है। रेड बोन मैरो ये हेमाटोपोइटिक इन नेचर है, जो फॉर्मेशन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को। येलो बोन मैरो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है फैट को, कार्टिलेज एंड बोन को। रेड बोन मैरो का कलर क्या होता है, रेड होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और इसका येलो कलर होता है किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण। फैट ड्रॉपलेट मतलब फैट का जो बूंद बहुत सारे जो होते हैं वो फैट सेल में होते हैं। रेड बोन मैरो में इसका हाई वेस्कुलर सप्लाई होते हैं, इसका पुअर वेस्कुलर सप्लाई होते हैं। रेड बोन मैरो में इसका जो ऑयली सेल होता है उसको रिमूव करता है, और येलो बोन मैरो में सप्लाई करता है ब्लड को, और येलो बोन मैरो जो होता है कन्वर्ट करता है, रेड बोन मैरो को येलो बोन मैरो में कन्वर्ट करता है और बहुत सारे ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम बर्थ टू अर्ली ओडोलेंस द मेजोरिटी ऑफ बोन मैरो इज रेड। जैसे कि जन्म से लेके किशोरावस्था तक जो बोन मैरो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है, तो जो इंक्रीज बोन मैरो होता है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है किस में? येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। बोन मैरो कैन जनरेट 200 बिलियन ऑफ न्यू ब्लड सेल एवरी डे। मतलब बोन मैरो जो है एक दिन में 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल जनरेट करता है। फंक्शन ऑफ बोन मैरो का फंक्शन क्या है? बोन मैरो इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ बी सेल एंड टी सेल बट द मैचुरेशन ऑफ बी सेल। मतलब बोन मैरो का जो बोन मैरो में है जो ओरिजिन क्या होता है, बी सेल और टी सेल दोनों होता है, लेकिन बी सेल जो है सिर्फ बोन मैरो में ही मैचुरेशन होता है। टी सेल कहाँ मैच्योर होता है? थाइमस में। बोन मैरो जनरेट द ब्लड सेल। बोन मैरो क्या करता है? ब्लड सेल को जनरेट करता है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। और दूसरा टाइप है थाइमस। थाइमस क्या है? ग्रो एंड डेवलप मैचुरेशन ऑफ टी सेल। टी सेल का ग्रो और मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस में। थाइमस ओनली जो ग्रो होता है, मैचुरेशन, वो थाइमस में होगा, लेकिन इसका जो ओरिजिन होगा वो बोन मैरो में होगा। इट इज़ लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ 20%, बट विथ एज एडवांसिंग। जैसे कि बर्थ के समय में 70% क्या होता है? थाइमस होता है, लेकिन जैसे जैसे एडवांसिंग होता है, हमारे एज सारे बढ़ते जाता है, उससे थाइमस क्या होता है? रिड्यूस होते जाता है। वेरी स्मॉल, बहुत कम हो जाता है, 3 ग्राम हो जाता है। इट इज़ फ्लैट, ये क्या होता है? चपटा होता है। बायलोब्ड होता है, सिचुएटेड अबव द हार्ट के ऊपर होता है, मतलब हृदय के ऊपर होता है। ईच लोब, प्रत्येक लोब जो है डिवाइड करता है लोब्यूल में, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक एक दूसरे से सेपरेट होता है, और कहाँ से होता है?
किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, उसे ट्रेबेकुलर कहते हैं। ईच लोब्यूल इज ओरिजिनेट इनटू टू पार्ट, मतलब जो ये प्रत्येक लोब्यूल क्या होता है, दो पार्ट में होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। फंक्शन और थैमस, थैमस का फंक्शन क्या है, थैमस का मेन फंक्शन क्या है, ये थायरोसिन रिलीज करता है और मैचुरेशन करता है किसको, टी सेल को। वैल्यू ऑफ टी सेल अफेक्ट द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे थैमस को अगर थैमस अगर अफेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर फेल हो जाता है तो क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनना बंद हो जाता है। अब से पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द साइट वेयर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड इनिशिएटेड। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, अडेप्टिव इम्यून देता है, यानी कि जन्म के बाद करता है। द लिम्फोइड स्टेम सेल बिकम फंक्शन इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। द इम्यून स्टेम क्या करता है, लिम्फोइड स्टेम वो क्या करता है, फंक्शन करता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का। देयर आर वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन का अलग अलग टाइप होता है। पहला लिम्फ नोड, स्प्लीन, अपेंडिक्स, माल, पेर्च, टॉन्सिल। नोट कर लीजिएगा। इसका देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, टॉन्सिल, लिम्फ नोड कहाँ होता है, थाइमस कहाँ होता है, स्प्लीन कहाँ होता है, अपेंडिक्स कहाँ होता है, बोन मैरो देख लीजिएगा। पहला लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल बीन, ये क्या है, बहुत सारे स्मॉल बीन का शेप होता है, जो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, नेक में पाया जाता है, ट्रंक में पाया जाता है, कहाँ, किसका, ह्यूमन बॉडी के। द प्ले वाइटल रोल इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को फिल्टर करता है कौन, लिम्फ नोड, एंड डेब्रिस फ्रॉम लिम्फ एंड इन द जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू द पैथोजन, पैथोजन के विरुद्ध वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। इसका फंक्शन क्या है, लिम्फ नोड का, ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को ट्रांसफर करता है कहाँ, ब्लड से कहाँ, स्टीम तक, टिश्यू तक। फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ को फिल्टर करता है। फाइट अगेंस्ट मैक्रोबियल इन्फेक्शन, फाइट करता है किसके विरुद्ध, मैक्रोबियल इन्फेक्शन के विरुद्ध। अब दूसरा पढ़ेंगे स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। द स्प्लीन इज एन ऑर्गन है एक तरह का जो फाउंड होता है ऑल वर्टिब्रेट में, जितना भी वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट मतलब जिसका बोन में बैक बोन होता है उसको, जिस एनिमल के पास बैक बोन होता है उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। स्प्लीन कहाँ पाया जाता है, ऑल वर्टिब्रेट में पाया जाता है। द स्प्लीन इन ऑर्गन, ये क्या है, स्प्लीन ऑर्गन है जो लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, अंडर द डायफ्राम, और डायफ्राम के अंदर, और द मस्कुलर पोजीशन बिटवीन थोरेक्सी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है। इट आल्सो एक्ट एज ब्लड फिल्टर, ये क्या करता है, ब्लड फिल्टर को भी, ब्लड को भी फिल्टर करता है। ऑल आरबीसी, जो यहाँ गलत लिखा गया 120 ईयर लिखा गया है, जो कि डे होगा। ऑल आरबीसी क्या करता है, आर रिसाइकल करता है द स्प्लीन को रिसाइकल करता है। जो मतलब आरबीसी है वो क्या, आरबीसी का क्या होता है, 120 दिन का होता है, उसी को 120 दिन हो जाता है उसको, उसके बाद वो रिसाइकल फिर से करता है ऑल आरबीसी को नए आरबीसी में। प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन। प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी को स्टोर करता है स्प्लीन में। स्प्लीन वेरियस इन साइज, स्प्लीन क्या होता है, अलग अलग साइज के होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर, और क्या होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। स्प्लीन आर प्रेजेंट टू कंपार्टमेंट, मतलब स्प्लीन क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होता है इसमें, रेड पल्प और वाइट पल्प। इसका स्प्लीन का जो फिगर है वो देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इसका फंक्शन। स्प्लीन एक्ट एज ब्लड फिल्टर, ये क्या करता है, ब्लड फिल्टर करता है। ऑल आरबीसी को रिसाइकल करता है। प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी को स्टोर करता है। अपेंडिक्स देखते हैं, अपेंडिक्स इज ब्लाइंड इंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू द कोइकम, मतलब जो कनेक्टेड होता है किसमें, कोइकम से, और ब्लाइंड इंडेड मतलब एक साइड बंद और एक साइड खुला होना। कोइकस
कोएकम इज ए पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कोएकम क्या है, एक पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब थैला जैसा होता है, जो लोकेटेड होता है कहाँ, जंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, उसके जहाँ मिलता है उसी में एक पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। द ह्यूमन अपेंडिक्स इज अबाउट 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। ह्यूमन अपेंडिक्स कितना लगभग होता है, 9 सेंटीमीटर, जो रेंज होता है 2 से 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर अपेंडिक्स किसके किसके बीच में होता है, 7 से 8 मिलीमीटर में होता है। इसका फंक्शन होता है मेंटेन गट फ्लोरा, मेंटेन मतलब गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मस्कुलर म्यूकोसल इम्यून फंक्शन को फंक्शन करता है। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, जब अपेंडिक्स सूज जाता है तो अपेंडिसिटिस कहते हैं। और अगर सर्जिकल से रिमूवल किया जाता है, अगर वो कोई दिक्कत हो जाए अपेंडिक्स में और उसे रिमूव करना पड़ता है, तो अपेंडिक्स अगर ना रहे हमारे बॉडी में तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है। अपेंडिक्स का कहाँ होता है, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो बीच में कोएकम है उसके नीचे है, उसको पोस्ट लगा स्ट्रक्चर है, उसमें उसी को अपेंडिक्स कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चौथा आ जाएगा माल्ट। माल्ट का पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन लिविंग द डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम विच इज मेजर साइट फॉर एंट्री ऑफ मोस्ट पैथोजन। ज़्यादा तो पैथोजन जो एंट्री करता है उसको, ये कहाँ होता है, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। माल्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, माल्ट जो है क्लासिफाइड करता है दो, पहले होता है गाल्ट और बाल्ट। गाल्ट क्या है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। बाल्ट है ब्रोंचियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब जो पाँचवा आ जाएगा पेयर्स पैचेस क्या है, स्मॉल मासेस है जो लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज में पाया जाता है। फॉर्म थ्रू आउट द इलियम रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम, उसके रीजन में पाया जाता है। दे आर सिमिलर टू लिम्फ नोड, किसके सिमिलर होता है, लिम्फ नोड जो स्ट्रक्चर होता है उसी के लिम्फ नोड के जैसा होता है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, मतलब हमारे पेट में हमारे जो बैक्टीरिया बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, उसको क्या करता है, रोकता है। पेयर्स पैचेस also playing on important role in trapping एंटीजन, मतलब क्या करता है पेयर्स पैचेस, महत्व काम करता है क्या, एंटीजन को मतलब जो पैथोजन होता है डिस्ट्रॉइंग करता है, मतलब मारता है और उसे पकड़ता है। अब छठा जगह टॉन्सिल कहाँ पाया जाता है, जीभ के अंदर, मतलब यहाँ गर्दन के ऊपर जीभ। टॉन्सिल आर कलेक्शन ऑफ लिम्फ नोड टिश्यू, ये क्या है, कलेक्शन लिम्फ नोड टिश्यू है, फेसिंग इन टू द एरो डाइजेस्टिव ट्रैक। फेसिंग किसे करता है, एरो डाइजेस्टिव ट्रैक से। द टॉन्सिल प्ले ए रोल इन प्रोटेक्टिव द बॉडी अगेंस्ट रिस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब रिस्पिरेटरी मतलब सांस लेते हैं उस समय, गैस्ट्रो पेट का जो इंटेस्टाइनल मतलब होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसे क्या करता है, उसके विरुद्ध मारता है, प्रोटेक्शन करता है। द टॉन्सिल कंटेन बी एंटी सेल दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब जो टॉन्सिल होता है उसमें क्या होता है, बी सेल और टी सेल बनता है, और ना टी सेल और बी सेल कंटेन होता है जो फाइट करता है इन्फेक्शन के थ्रू विरुद्ध। इसका जो है टॉन्सिल का कहाँ पाया जाता है, फेरेंक्स के नीचे टॉन्सिल बीच में, और सॉफ्ट प्लेट है साइड में, फेरेंक्स के नीचे क्या है, टॉन्सिल है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।